हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसेंट स्टडी चैनल। हिस्ट्री की सीरीज़ की ये 6th वीडियो है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो प्लीज़ जाइए और उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कितने वर्ष की अवस्था में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना 25 वर्ष में की थी। दूसरा प्रश्न है, किस विद्वान को भारत का मैकियावेली कहा जाता है? तो मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण दिए गए हैं? तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण दिए गए हैं। चौथा प्रश्न है, यूनानी लेखकों के अनुसार बिंदुसार को किस नाम से पुकारा गया है? तो यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रकेटे कहा है। पांचवा प्रश्न है, रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में किस मौर्य शासक का सर्वप्रथम उल्लेख है? तो जूनागढ़ अभिलेख में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख मिलता है। छठा प्रश्न है, किस अभिलेख में यह पुष्टि की गई है कि पश्चिम में सौराष्ट्र चंद्रगुप्त के अधिकार में था? तो ये जूनागढ़ अभिलेख में लिखा हुआ है कि पश्चिम में सौराष्ट्र जो है वो चंद्रगुप्त के अधिकार में था। सातवां प्रश्न है, बैक्ट्रिया के शासक सेल्यूकस निकेटर एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध कब हुआ था? तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध 304 से 305 ईस्वी पूर्व में हुआ था। आठवां प्रश्न है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कब से कब तक रहा? तो यह मेगास्थनीज 304 से 299 ईस्वी पूर्व के मध्य में रहा। नौवां प्रश्न है, मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में शासक का वर्णन करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? तो मेगास्थनीज ने इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है। 10वां प्रश्न है, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल कहा गया है। 11वां प्रश्न है, महावंश टीका के अनुसार मौर्य को किस कुल से संबंधित बताया गया है? तो महावंश टीका में मौर्य को शाक्य कुल से संबंधित बताया गया है। 12वां प्रश्न है, मौर्य सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किया था? तो उन्होंने अपने शासन के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किया था। 13वां प्रश्न है, अशोक अपने शासन के कौन से वर्ष में सर्वप्रथम बोधगया गए थे? तो वे 10वें वर्ष में बोधगया गए थे। 14वां प्रश्न है, अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले किस धर्म के मतावलंबी थे? तो बौद्ध धर्म से पहले वे शैव धर्म के मतावलंबी हुआ करते थे। 15वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने हिमालय देश के क्षेत्र में किस धर्म प्रचारक को भेजा था? तो ये थे मध्यम, जिन्हें हिमालय क्षेत्र में धर्म प्रचार के लिए भेजा गया था। 16वां प्रश्न है, दिव्यावदान ग्रंथ में अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किस बौद्ध आचार्य को दिया जाता है? तो ये थे उपगुप्त, जिन्हें बौद्ध धर्म में अशोक को शिक्षित करने का श्रेय प्रदान है। 17वां प्रश्न है, किस जैन धर्म गुरु से चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। 18वां प्रश्न है, बिंदुसार के दरबार में 500 सदस्यों वाली एक परिषद थी। इस परिषद के प्रधान को क्या कहते थे? तो इस परिषद के प्रधान को खल्लाटिक कहते थे। 19वां प्रश्न है, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो अशोक का राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 20वां प्रश्न है, मौर्य सम्राट अशोक ने मास्की अभिलेख में स्वयं को क्या कहा है? तो अशोक ने मास्की अभिलेख में खुद को बुद्ध शाक्य कहा है। बुद्ध शाक्य मास्की अभिलेख में।
तो धन्यवाद, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, शेयर करें और डिसेंट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर ऐसी और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो स्टे कनेक्टेड विद डिसेंट स्टडी। इसमें आपको हिस्ट्री के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जो भी प्रश्न आते हैं वो सब देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच।